हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि विश्वकर्मा और आप लोगों को मेरे चैनल स्टडी विथ ट्रिक पे स्वागत है। दोस्तों, मैं सप्ताह में 6 दिन रीजनिंग पढ़ाता हूँ और 1 दिन जीके जीएस और करेंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज संडे है, तो आज हम लोग जीके जीएस और करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों ट्रिक से बताने वाला हूँ और इसी में जितने भी क्वेश्चन हैं ना दोस्तों इसी में आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सेशन शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में दोस्तों घास का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। किसका दोस्तों? घास का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एग्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो का मतलब होता है घास, है ना दोस्तों। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये एग्रोएस्ट्रोलॉजी से संबंधित है कि नहीं दोस्तों। एग्रोएस्ट्रोलॉजी है, लॉजिस्ट है, एग्रोएस्ट्रोलॉजिस्ट है, मतलब ये घास से संबंधित है। एग्रो का मतलब होता है घास से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जैसे खेत में किसान लोग काम करते हैं ना, खेत में किसान लोग काम करते हैं तो उन लोग को क्या कहा जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजिस्ट, है कि नहीं। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्रो का मतलब होता है घास। ठीक है ना दोस्तों, एग्रो का मतलब ही होता है घास जो कृषि से संबंधित हो। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त दोस्तों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। क्या? पित्त। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखें। आप लोग दोस्तों पित्त बोलिए और यकृत बोलिए। यकृत और पित्त दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या है दोस्तों? ता, है कि नहीं दोस्तों। ता, दोनों के ता लास्ट में है। तो हम लोग इस तरह से कॉमन करके कुछ जीके जीएस को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब पित्त बोलिए, पित्त यकृत, पित्त यकृत। तो पित्त किससे संबंधित दोस्तों? पित्त यकृत से संबंधित है। यानी कि पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जा सकता है? तो यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताएं दोस्तों? पित्त यकृत। बोलने में दो चीज़ कॉमन, एक चीज़ कॉमन आ रहा है ता, और दोनों का ता क्या है लास्ट में दोस्तों? ता है, कॉमन है ना। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, पित्त यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए। कुफरी किस फसल का किस्म है? कुफरी किस फसल का किस्म है? तो कुफरी एक फसल है दोस्तों जिसका जो संबंधित है किससे दोस्तों? ये संबंधित है आलू से। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये आलू से संबंधित है। कुफरी किससे संबंधित है दोस्तों? आलू से। यहाँ पर बढ़िया से लिख देता हूँ, आलू किससे संबंधित है दोस्तों? आलू से। अब दोस्तों हम लोग इसे ट्रिक से कैसे याद रखें, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे
गांव में देखते हैं ना दोस्तों, खेत में, गांव के खेतों में जो आलू रोपा जाता है ना, हम लोग से क्या बोलते हैं, रोपना। आलू जो रोपा जाता है, तो जब आलू जब तैयार हो जाता है तो कुछ गांव के लोग, लइकन जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आलू को कबाड़ते हैं, क्या करते हैं, उसमें से निकालते हैं। तो मान लिया जाए कि जो आलू रोपा है वो एक बूढ़ी है। कौन है दोस्तों, बूढ़ी है। तो आलू जो रोपा है वह बूढ़ी है, और कुछ बच्चे उसके खेत में से आलू कबाड़ रहे हैं। तो ये बूढ़ी जो है ना, क्या बोलती है जा कर के कि कौन कौन ऊपर पड़ गया, कौन कुफर ऊपर पड़ गया जो मेरा आलू कबाड़ लिया, कौन कुफर ऊपर पड़ गया है कि नहीं, कौन कुफर ऊपर पड़ गया है जो मेरा आलू कबाड़ लिया। यानी कि कुफरी जो है किससे समझते दोस्तों, आलू से। वो बूढ़ी बोल रही है कौन ऊपर पड़ गए, ऐसे नहीं बोलता है दोस्तों, कौन ऊपर पड़ गए जो हमारा आलू कबाड़ ले ले, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो ये किससे समझते दोस्तों, कुफरी जो है, कुफरी किस फसल का किस्म है, तो कुफरी आलू फसल का किस्म है दोस्तों। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। आलू, ये आलू है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। आप लोग को पता ही होगा क्या पाया जाता है लार में, टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है दोस्तों, लार में टाइलिन पाया जाता है। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ लार है और यहाँ क्या है, टाइलिन। तो लार को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, लार को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो लार और टाइलिन में क्या अंतर दिख रहा है दोस्तों, सॉरी कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ लार और यहाँ टाइलिन, दोनों में ला कॉमन है दोस्तों। क्या कॉमन है, ला। यहाँ लार है और यहाँ टाइलिन है। तो हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं, लार बोल के देखिए दोस्तों और टाइलिन बोल के देखिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, टाइलिन। तो हमें इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है, लार टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था दोस्तों। किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। किसने किया था दोस्तों, लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किसका खोज किया था दोस्तों, सॉरी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम खोज किया था दोस्तों। इसको ट्रिक से हम नहीं बना सकते दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। जो ट्रिक से बनाने के लायक रहेगा हम उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कैरो या मैरो का संबंध किस आंदोलन से है। अब ये किसका आ गया क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने 5 साइंस का, 5 हिस्ट्री का, 5 ज्योग्राफी का और 5 करेंट अफेयर का क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो मेरा 5 जो है साइंस का कंप्लीट हो चुका है, 5 क्वेश्चन, और ये मैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का करवाने जा रहा हूँ। तो छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हिस्ट्री का है, जो बोल रहा है कैरो या मैरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो कैरो या मैरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों, यह है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, किस आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब दोस्तों देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं चाहे करो या मरो, बोलते हैं ना, ये हमसे लड़ता है, डेली लड़ता है, इसको आज हम लोग मार ही डालेंगे। क्या करेंगे, मार ही डालेंगे, चाहे तो जिएंगे चाहे तो मरेंगे, है ना दोस्तों। तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, अंग्रेज़ों को भारत छुड़वाने से है। ठीक है दोस्तों, जब लड़ाई हो रहा था ना अंग्रेज और भारत के बीच, भारतीय लोगों के बीच, तो उसी समय बोला गया था करो या मरो। किसने बोले थे, महात्मा गांधी ने बोले थे दोस्तों। और कब बोला गया था दोस्तों, ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, चाहे तो करो चाहे तो मरो,
यानी कि एकदम लास्ट पोजीशन पर आ गए, चाहे तो करो या चाहे तो मरो, यानी कि अंग्रेज को भगाओ चाहे तो खुद मर जाओ। तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार के पास अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये कौन सा विभाग था? ये था खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है दोस्तों, क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन थे? हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन थे उस टाइम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब? जब भारत डिवाइड हो रहा था। तो हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो जब इंडिया को डिवाइड किया जा रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा में थे, तो उन्हीं ने ये पुस्तक लिखे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो ये किया था भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, सारे का सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ? सूरत में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सूरत में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये दोनों कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का दोस्तों जो प्रमाणिक समय है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब किस स्थान के समय के बराबर है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? वो स्थित है इलाहाबाद के नैनीताल के पास, ठीक है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इलाहाबाद के समीप। हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इलाहाबाद के समीप। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद के, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप से लिया गया है दोस्तों। एक हट है दोस्त 10 मिनट कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है इलाहाबाद के समीप। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही नहीं दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों कितना?
ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो ये दोस्तों अंतर है 5 घंटे और 30 मिनट्स का। ठीक है दोस्तों, 5 घंटे और 30 मिनट्स का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंडिया का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना? 2.4% है। किसका? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा क्वेश्चन है ये भी NTPC में। WTO के, अब हम लोग के करंट अफेयर आ गए दोस्तों। 5 क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी का ये भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का, और ये था साइंस का, सॉरी ये हिस्ट्री का था, और ये था साइंस का। ये साइंस का था, ये हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी। अब हम लोग किसको देखेंगे दोस्तों? ये ज्योग्राफी का था। अब हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर देख रहे हैं दोस्तों। WTO के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट 2021 में कितने देशों में फैल चुका है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझिएगा। WTO के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट 2021 में कितने देशों में फैल चुका है? तो ये फैल गया कुल 100 कितने में दोस्तों? 185 देशों में फैल चुका है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 185 देशों में फैल चुका है। कितने देशों में दोस्तों फैल चुका है दोस्तों? 185 देशों में फैल चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। किनके माध्यम से निकाला गया है ये? तो ये निकाला गया है WTO के माध्यम से। WTO का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्ष 2050 तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन जाएगा दोस्तों? वर्ष 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा देश बन जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन है। आयातक का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है? आयातक का मतलब इनपुट करने वाला, क्या? इनपुट। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, और इनपुट का मतलब आयात करने वाला। तो हमारा जो देश है दोस्त भारत, ये 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। कौन है दोस्तों? भारत। अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में 2021 में शामिल किया है? शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में वर्ष 2021 में शामिल किया है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। किसे शामिल किया है? ये शामिल किया है ईरान को। ठीक है दोस्तों, किसे? ईरान को शामिल किया है दोस्तों। कब? वर्ष 2021 में ईरान को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 में कब मनाया गया? विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 में कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 21 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाया गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 में कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 21 सितंबर को। दोस्तों इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, बता देते हैं। थोड़ा सा ट्रिक इसके पर है कि देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, अल्जाइमर बोली तो अल्जाइमर बोलने में क्या आ रहा है? अल्जाइमर में आ रहा है, और आ में क्या छुपा हुआ है दोस्तों? ए। अल्जाइमर 21, अल्जाइमर का मतलब
ए समझ लेंगे। ए का मतलब, आ का मतलब क्या समझेंगे, ए, और ए का मतलब 21, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, 21 सितंबर को। अल्जाइमर आ तो 21 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित है भाला फेंक से। किससे हैं दोस्तों, भाला फेंक। भाला फेंक, इसको बढ़िया से लिखते हैं, किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है भाला फेंक से संबंधित दोस्तों, नीरज चोपड़ा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोग के कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, किस संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ये था मेरा दोस्तों आज का यह 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, और याद रखने के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसे देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि हम जब भी कोई क्वेश्चन लाएं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट।